दोस्तों का ये कहना, इमरान कैसे दर्द महसूस करते हो, कैसे गा लेते हो, कैसे कह लेते हो। आखिरी के 4 मिसरे मेरे वजूद के हैं, और दुआ के साथ आप मुझे विदा कर दें, आज के इस मुशायरे को आखिरी मरहले तक पहुंचाया जाए। चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं। आजकल सज्जू भाई ऐसा होता है कि जब लौट के जाता हूं तो अम्मी बहुत देर तक बहुत गौर से देखा करती हैं, और फिर वो कहती हैं मुझसे कि तुम्हें डर नहीं लगता। अल्लाह जानता है, वो जब ये कहती है ना तो बारहा उनकी तरफ बहुत दिल से देखता हूं, बहुत मन से देखता हूं, और कहता हूं अम्मी कि मेरे साथ मेरी उम्मीदों का इतना लंबा बोझ है, मेरे चाहने वालों का, ऐसे मासूमों की उम्मीदों का बोझ है कि उस बोझ के बाद डर नहीं लगता। पता नहीं क्यों डर नहीं लगता। किसी Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलता, तन्हा चलता हूं, तन्हा घूमा करता हूं, तन्हा मुशायरों का सफर करता हूं, लेकिन अल्लाह जानता है डर नहीं लगता। एक जिंदा ईमान वाला लाखों पर भारी होता है। वो जो जुमले सुना करते थे ना, 10 साल पहले से शायर इमरान प्रताप गढ़ी साहब फ़लस्तीन का दर्द गा रहे थे। अब वो दर्द आज भी बहुत ही ज़्यादा हो गया है। उस दौर में कम था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन ऐसे में शायर इमरान प्रताप गढ़ी साहब की ये दुआ भरी नज़्म को सुनिएगा, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हुए इमरान साहब ने अपना दर्द बयां किया है, फ़लस्तीन का दर्द बयां किया है, हर एक उस इंसान का दर्द बयां किया है जिस पर जुल्म हो रहा है। आइए इमरान प्रताप गढ़ी साहब की हिम्मत के साथ एक प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, लोगों में शेयर करते हैं, पूरी नज़्म को सुन लेते हैं। जिसके बिना मेरा दिल भी पूरा नहीं होता किसी मुशायरे में कि मैं कुछ पढ़ के गया। जी, फ़लस्तीन सुन लीजिए, फ़लस्तीन से। अच्छा, दोनों के एक बंद पढ़ दूंगा। पहले फ़लस्तीन पढ़ लेने दीजिए। इन दोस्तों का बड़ा मन था कि मैं वो पढ़ दूं, शुरू से फरमाइश कर रहे थे। पढ़ता हूं, सुनेगा। जी, फ़लस्तीन जी। दुनिया के किसी कोने में एक मुल्क फ़लस्तीन, दुनिया उसे मुल्क मानने को तैयार नहीं। वहां अस्पतालों पे बम बरस रहे हैं, वहां स्कूलों पे बम बरस रहे हैं, और हम हैं कि चुप है, पूरी दुनिया चुप है। वो मुल्क अगर बोल सकता तो शायद यूं बोलता। पढ़ता हूं, सुनेगा। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने। ये मेरी नज्म की कामयाबी है कि मैं नज्म शुरू करता हूं और आप गुनगुनाने लगते हैं साथ में। ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। आज सिर्फ इमरान फ़लस्तीन बन के नहीं बोलेगा, आज पूरा परभनी फ़लस्तीन बन के बोलेगा। मैं पढ़ता हूं। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे। सज्जू भाई, बड़े बड़े लिटरेरी लोगों को, बड़े बड़े अदीबों को पद्मश्री मिल रही है, पद्म भूषण मिल रहा है जी, भारत रत्न मिल रहा है, लेकिन दिल से ये बात कह रहा हूं। बहुत छोटा सा बेटा आपका ये बात कह रहा है कि जो सामने खड़े हुए लोग हैं, इनकी मोहब्बतें और इनकी मेरे साथ वाली जो गुनगुनाहट है ना, ये मेरे लिए भारत रत्न से बड़ी है। मैं इनकी दुआओं के भरोसे जिंदा हूं।
آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے امیر المومنین تھے اس وقت کے یہودیوں نے کہا کہ بیت المقدس کی چابی جب سونپیں گے جب وہ خود لینے کے لیے آئیں اللہ 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 کیا منظر تھا وہ اپنے خادم کے ساتھ اونٹ پر نکلتے ہیں کپڑوں میں 70 سے زیادہ پیبند لگے ہیں اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ نہیں میں اکیلے اونٹ پہ نہیں بیٹھ کے چلوں گا پاری پاری ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑی دور تم چلو تھوڑی دیر میں چلوں جب وہاں پہنچتے ہیں بیت المقدس کے قریب تو نمبر خادم کا رہتا ہے اونٹ پہ بیٹھنے کا کیا کیا منظر تھا کہ بادشاہ اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے ہے خادم اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اللہ اللہ یہ صرف اسلام کر سکتا ہے ڈیموکریسی کی بڑی بڑی باتیں کرنے والوں لوکتنتر کی بڑی بڑی باتیں کرنے والوں اسلام سے بڑی ڈیموکریسی کہاں ہو سکتی ہے جب مکہ فتح کے بعد یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اسلام سے بڑی ڈیموکریسی کہاں ہو سکتی ہے ان سے کہا کہ بلال چڑھ جاؤ اور اذان دو یہ ڈیموکریسی ہے سب سے بڑی دنیا کی ڈیموکریسی کہیں دکھائی پڑے گی تو وہ اسلام میں دکھائی پڑے گی آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں سجو بھائی یہ مصرے آپ کے علاقوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں آپ کے حوالے سے میں پہنچاتا ہوں پوری دنیا تک میں ابھی دمام کے مشاعرے میں تھا میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے آرگنائزر نے مجھ سے کہا عمران صاحب یہاں تھوڑا آواز نیچی کر کے پڑھیے یہاں سے آواز وائٹ ہاؤس تک جاتی ہے میں نے کہا یہی تو میں چاہتا ہوں کہ میری آواز وائٹ ہاؤس تک جائے میرا درد وائٹ ہاؤس تک جائے میں آپ کی دعاؤں کے بھروسے یہ مصرے پڑھتا ہوں یہ ان کے نام کر رہا ہوں جن کے پاس صرف کھلے ہوئے سینے ہیں جن معصوموں کے پاس اور مقابل میں امریکہ کی دی ہوئی توپیں ہیں میں یہ پورا بند ان کے نام معصوم بچوں کے نام کر رہا ہوں پڑھتا ہوں سننے گا کہ ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا میرے دامن میں ایمان پلتا رہا میرے دامن میں ایمان پلتا رہا میرے بچے لڑے آخری سانس تک میرے بچے لڑے آخری سانس تک اور سینوں میں قرآن پلتا رہا اور سینوں میں قرآن پلتا رہا ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے یہاں سے وہاں تک وہاں سے وہاں تک ایک ایک ہاتھ اٹھنا چاہیے ان مصروں پہ یہ بہت سچے مصرے ہیں ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے خوش نصیبی ہے میں
साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन बहुत हूँ, बढ़िया। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। बहुत बढ़िया। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नग़्मे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामाने तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। और आज के आखिरी के 4 मिसरे और अपने बहुत प्यारे दोस्त, बहुत बड़े भाई जैसे अबरार काशिफ के नाम करते हुए मिसरे आप तक पहुंचाता हूं। दोस्तों का ये कहना, इमरान कैसे दर्द महसूस करते हो, कैसे गा लेते हो, कैसे कह लेते हो। आखिरी के 4 मिसरे मेरे वजूद के हैं और दुआ के साथ आप मुझे विदा कर दें, आज के इस मुशायरे को आखिरी मरहले तक पहुंचाया जाए। चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं। आजकल सज्जू भाई ऐसा होता है कि जब लौट के जाता हूं तो अम्मी बहुत देर तक बहुत गौर से देखा करती हैं और फिर वो कहती हैं मुझसे कि तुम्हें डर नहीं लगता। अल्लाह जानता है, वो जब ये कहती है ना तो बारहा उनकी तरफ बहुत दिल से देखता हूं, बहुत मन से देखता हूं और कहता हूं अम्मी के मेरे साथ मेरी उम्मीदों का इतना लंबा बोझ है, मेरे चाहने वालों का, ऐसे मासूमों की उम्मीदों का बोझ है कि उस बोझ के बाद डर नहीं लगता। पता नहीं क्यों डर नहीं लगता। किसी Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलता, तन्हा चलता हूं, तन्हा घुमा करता हूं, तन्हा मुशायरों का सफर करता हूं, लेकिन अल्लाह जानता है डर नहीं लगता। एक जिंदा ईमान वाला लाखों पर भारी होता है। वो जो जुमले सुना करते थे ना, वो बहुत दिल के करीब महसूस हुआ करते हैं। चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं, चाक दामन रफू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूं मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूं मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, परभनी वालों और उसके आसपास के अतराफ वालों, बस इतनी ख्वाहिश है, कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे। तो दोस्तों, इमरान प्रताप बड़ी साहब की नज़्म को सुन ली। कितना दर्द है इस नज़्म में, क्या एक शब्द में इमरान प्रताप बड़ी साहब की इतना दर्द कि कोई भी इंसान सुने
اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگیں۔ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو کو دیکھ کر کے ایک بار اور من کرتا ہے کہ اسے سنا جائے۔ یہ تقریباً 10 سے 15 سال پرانا یہ ویڈیو ہے، جب عمران پرتاپ گڑھی صاحب پینٹ شرٹ میں مشاعرہ پڑھا کرتے تھے، بہت نئے نئے مشاعرے کے ایک دم بلندیوں پر چڑھے تھے، لیکن آج تو پوری دنیا انہیں پسند کرتی ہے۔ اس دور میں بھی جب جس وقت یہ نظم انہوں نے کہی تھی، اس دور میں بھی ان کے چاہنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ عمران صاحب نے خود اس ویڈیو میں کہا کہ جب میں اس نظم کو پڑھتا ہوں تو عوام میرے سامنے جب گاتی ہے میرے ساتھ میں، تب یہ میری زندگی کا کمائی ہے، یہی میں نے سب کچھ کمایا، یہ میری پدم شری سے زیادہ یہ دولت ہے میری۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے یار دوستوں میں شیئر کرنا۔ فلسطین کا جس طریقے سے انہوں نے شبد شبد میں درد بیاں کیا ہے، وہ بہت ہی زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، بہت ہی زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ملتا ہے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، دعا میں دیکھنا، جے ہند۔